आज का टॉपिक है एकांकी और नाटक में अंतर। नाटक और एकांकी हम दोनों ही अलग अलग पढ़ चुके हैं और ऐसा लगता है दोनों को पढ़ने के बाद कि दोनों में कुछ समानता है, दोनों एक जैसे से महसूस देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे अंतर है जो हम आज पढ़ेंगे। तो पहला है एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही अंक होता है, एक अंक। और नाटक उसमें अनेक अंक होते हैं, अनेक दृश्य होते हैं, अनेक, क्योंकि इसकी कथा बड़ी होती है। दूसरा है क्षेत्र विस्तार। अब चूँकि एकांकी एक छोटी लघु रचना है तो इसलिए इसका क्षेत्र भी है जो लघु होगा, और नाटक उसकी कथा बड़ी होती है इसलिए उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। एक घटना होती है। अब एकांकी की एक ही अंक होता है इसलिए इसमें घटना भी एक ही ली जाती है, जबकि नाटक में अनेक प्रासंगिक कथाएं इसके साथ साथ चलती हैं। मुख्य कथा दोनों में होती है, लेकिन अंतर से क्या है कि नाटक में प्रासंगिक कथाएं भी साथ साथ चलती हैं मुख्य कथा के साथ साथ। अगला है पात्रों की संख्या सीमित होती है। पात्रों की संख्या एकांकी में सीमित होती है क्योंकि ये एक लघु रूप होता है और इसमें एक ही दृश्य होता है, जबकि नाटक में अनेक कथाएं चलती हैं साथ में, इसलिए उनके पात्र अनेक होते हैं। संघर्ष। अब एकांकी में संघर्ष जो है वो बहुत जल्दी प्रारंभ से शुरू होकर अंत तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कथा जो है वो छोटी होती है, एक ही कथा होती है, जबकि नाटक में इसकी गति धीमी होती है क्योंकि इसमें अनेक प्रासंगिक कथाएं साथ साथ चलती हैं, इसीलिए इसका जो संघर्ष है वो धीरे से आराम से प्रारंभ से शुरू करते होकर धीरे धीरे ही अंत तक पहुँचता है। अगला है पात्रों का चरित्र चित्रण। अब पात्रों का चरित्र चित्रण भी इसमें बहुत जल्दी शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें कथा आपको मालूम है छोटी होती है, इसलिए बहुत जल्दी से पात्रों का चरित्र चित्रण शुरू हो जाता है और ये बहुत विस्तृत नहीं होता, इससे सिर्फ संकेतों का प्रयोग करता है एकांकी का, जबकि नाटक में इसका चरित्र चित्रण जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ता है और बहुत ही विस्तृत तरीके से एक नाटककार जो है वो पात्रों का चरित्र चित्रण करता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा वक्त होता है पात्रों के चरित्र को दिखलाने के लिए और साथ ही बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं पात्रों के चरित्र को उभारने के लिए। नेक्स्ट है संकलन त्रय। अब एकांकी में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो एक ही घटना जो है वो एक ही समय, एक ही काल और एक ही कार्य को दिखा रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एकांकी को अभिनय करने में बहुत मुश्किल आएगी, जबकि नाटक जो है उसमें संकलन त्रय का अधिक महत्व नहीं होता, क्योंकि नाटक में अनेक कथाएं जो है वो मुख्य कथा के साथ साथ चलती है, इसलिए उसमें एक ही समय, एक ही कार्य और एक ही गति से कार्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है देशकाल और वातावरण। अब देशकाल और वातावरण भी दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि एकांकी एक लघु रूप है इसलिए उसमें देशकाल और वातावरण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर उसमें ऐसा किया जाएगा तो वो बहुत विस्तृत हो जाएगी और एकांकी के उसमें गुण नहीं रहेंगे, जबकि नाटक में देशकाल और वातावरण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं एक साथ चलती हैं, इसलिए अभी हर एक घटना का अलग अलग देशकाल और वातावरण दिखाना लेखक के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि जो घटना है वो किस काल की है, किस वातावरण में वो दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है अभिनय समय कम होता है। अब एकांकी को चूँकि एक ही अंक है इसलिए उसका जो समय है वो आधा या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, जबकि नाटक जो है वो 3 या 4 घंटे तक भी अभिनय किया जा सकता है। इतना विस्तृत उसकी कथा होती है क्योंकि उसमें मुख्य कथा के साथ कई प्रासंगिक कथाएं साथ में चलती हैं, इसलिए वो 3 से 4 घंटे का अभिनय किया जा सकता है। शैली। अब जो एकांकी होती है उसकी जो शैली होती है वो व्यंजनात्मक होती है और इसकी शैली वर्णनात्मक होती है नाटक की, क्योंकि हम पहले से ही बता रहे हैं कि इसमें जो कथा होती है वो विस्तृत होती है, उसे वर्णन के लिए ज़्यादा अपेक्षा होती है, इसलिए इसकी शैली वर्णनात्मक होती है। और एकांकी इसमें शॉर्ट में ही सब चीज़ें बता दी जाती है, बहुत जल्दी संघर्ष जो है वो प्रारंभ से शुरू होकर अंत तक पहुँच जाता है, इसलिए इसकी जो शैली होती है वो व्यंजनात्मक होती है। अच्छा, और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एकांकी जो है वो अपनी एक स्वतंत्र विधा है, उसका नाटक से कोई कहना चाहिए कोई समानता हो सकती है, लेकिन वो उसकी जैसी बिल्कुल नहीं है, उससे बिल्कुल अलग एक साहित्य की अलग स्वतंत्र विधा है।
क्योंकि इसमें इतनी समानताएं होती हैं, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि जो लघु कोई बड़ा एकांकी जो है उसे लघु नाटक नहीं कह सकते और किसी छोटे नाटक को एकांकी नहीं कहा जा सकता। इसलिए नाटक जो है, नाटक अपने में एक स्वतंत्र विधा है और एकांकी जो है वो अपने में स्वतंत्र विधा है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि एकांकी जो है वो एक संक्षिप्त विधा है साहित्य की और नाटक विस्तृत विधा है। दोनों का अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए न तो एकांकी को संक्षिप्त रूप कह सकते हैं और न ही किसी कहानी को अभिनय करके उसे एकांकी का रूप दिया जा सकता है। इसलिए दोनों को ही मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही अपना साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। आज के इतना